Good evening, guys. My name is Karam Yogi Divakar Bothra, and I warmly welcome you all to the next episode of Know Your Concepts. आज जो कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं वो है न्यू लेफ्ट एंड न्यू राइट। इनिशियली आपको अच्छे से पता है कि लेफ्ट और राइट का परिभाषा या फिर जो सिस्टम था, इट वाज नॉट एन आइडियोलॉजी, इट वाज रादर अ सिटिंग अरेंजमेंट वेयर जो हेड हुआ करते थे, दैट इज द हेड ऑफ द लेजिस्लेचर, और इनफैक्ट आई विल से हेड ऑफ द काउंसिल, द सिटी स्टेट्स टाइप ऑफ काउंसिल्स वी आर टॉकिंग अबाउट। इनके जो लेफ्ट में बैठते थे उन्हें लेफ्ट बोला जाता था, इनके जो राइट में बैठते थे वो राइट बोला जाते थे। और बाद में एक सेंटर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ व्हेन द लेफ्ट एंड राइट बिकेम एन आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो सिटिंग अरेंजमेंट से धीरे धीरे ये दोनों कॉन्सेप्ट्स, ये दोनों एक डीप कॉन्सेप्ट्स बन गए, जहां पे लेफ्ट हमेशा प्रो लेबर हुआ करता है और राइट हमेशा प्रो बिजनेसमैन और प्रो इट इज वन विच फोकसेस ऑन द स्टेटस को। लेकिन और फिर चीज़ें आगे बढ़ी और इनके अंदर भी अपने अपने बदलाव आए। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट स्टार्टेड डेवलपिंग विद इन दीज टू ब्रॉड आइडियोलॉजिकल सेट्स एंड देयर केम द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू लेफ्ट और न्यू राइट। अब ये न्यू लेफ्ट लेफ्ट से कैसे डिफरेंट है, न्यू राइट एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल राइट आइडियोलॉजी से कैसे डिफरेंस है। सेंटर किसे बोलते हैं, जस्ट एन एड ऑन। सेंटर उसे बोलता है जिनकी कोई प्रिसाइज आइडियोलॉजिकल स्टैंड नहीं होती। दे टेक द इश्यूज ऑन द बेसिस, दे टेक द एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इश्यूज। सम टाइम दे कैन जेल अप और टीम अप विथ लेफ्ट एंड सम टाइम दे कैन टेक अ स्टैंड विच इज प्रो राइट। तो ये जो सेंटर वाले लोग होते हैं वो लेफ्ट और राइट एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज के ऊपर नहीं चलते हैं, रादर देन वो इशू के हिसाब से कभी लेफ्ट का स्टैंड रख लेते हैं, कभी राइट का स्टैंड रख लेते हैं, मतलब इनको सपोर्ट कर देते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं न्यू लेफ्ट क्या है। लेफ्ट आइडियोलॉजी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रखती है मार्क्सिस्ट थॉट से। अब वैसे ही न्यू लेफ्ट होगी वो ऑब्वियसली कुछ चीजें चेंज होगी, लेकिन देयर आर सर्टेन एसेंस जो कहीं ना कहीं सिमिलर होंगे। इट्स अ ब्रॉड टर्म दैट रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ थिंकर्स एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स दैट सॉट टू रिवाइटलाइज सोशलिस्ट थॉट। इसका मतलब ये सोशलिस्ट थॉट कहीं ना कहीं इनका एक एसेंस रहेगा ही रहेगा। बाय डेवलपिंग क्रिटिक ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ऑब्वियसली व्हेन द एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी केम अप, इट स्टार्टेड चैलेंजिंग द एथोस और द आइडियोलॉजीज और द थियरीज ऑफ मार्क्सिज्म। एज अ रिजल्ट, many branded it as a failed thesis, or at least at the best could be considered as an ad hoc hypothesis. New left theories are often diffused. अब ये होता क्या है, कॉमन थीम्स जो न्यू लेफ्ट में मिलती है, डिफ्यूज का मतलब है कोई कॉमन स्टैंड पॉइंट नहीं लेके चलते हैं। मार्क्सिज्म में एक कॉमन है इकोनॉमिक्स, जो हर मार्क्सिस्ट के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई देगी और उसका बेस वहीं रहेगा। बट ये न्यू लेफ्ट के अंदर देयर आर डिफरेंट प्रपोजल्स, कोई किसी को स्ट्रेस कर रहा है, कोई किसी पॉइंट को स्ट्रेस कर रहा है। कुछ जो कॉमन चीजें इधर दिखाई देती है अलग अलग न्यू लेफ्ट के अंदर, रिजेक्शन ऑफ कन्वेंशनल सोसाइटी दैट इज द सिस्टम, वो एक स्ट्रक्चर और ढांचे को रिजेक्ट करते हैं। कमिटमेंट टू पर्सनल ऑटोनॉमी, यहां पे पर्सनल ऑटोनॉमी के ऊपर कमिटमेंट होता है। अगर आप लेफ्ट में जाएं तो वहां पे भी पर्सनल ऑटोनॉमी का सेलिब्रेशन है, बट इन द डिस्गाइज और इन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी ऑफन से इज कम्युनिज्म। डिसइल्यूशमेंट विद द रोल ऑफ वर्किंग क्लास एज रेवोल्यूशनरी एजेंट, ये पॉइंट इनको बहुत अच्छे से सेपरेट करता है एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल लेफ्ट से। ये होप छोड़ देते हैं कि वर्किंग क्लास एक रेवोल्यूशनरी एजेंट होगा। क्यों? बिकॉज वर्किंग क्लास इस तरीके से कंज्यूमरिज्म के अंदर या फिर इस तरीके से वो फॉल्स कॉन्शियसनेस के अंदर ढका हुआ है कि दे आर नॉट रियलाइजिंग देयर एक्सप्लॉयटेशंस, सो दे हैव लेफ्ट hope on the role of working class to initiate a revolution. रेफरेंस टू डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ये फिर इनको डिफरेंट कर देता है लेफ्ट, एग्जिस्टिंग लेफ्ट से। कैसे? क्योंकि इन लोगों का स्ट्रॉन्ग बिलीफ है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, ये लोग स्ट्रांगली प्रोपगेट करते हैं ग्रास रूट लेवल तक की डेमोक्रेटाइजेशन, तभी जाके रियलिटी में पर्सनल ऑटोनॉमी आएगी इंडिविजुअल के पास में। शिफ्टेड अटेंशन अवे फ्रॉम मटेरियल, जो एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल लेफ्ट करता है, टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब ऐसे ही न्यू राइट क्या होता है? राइट वो आइडियोलॉजीज है जो प्रो बिजनेसमैन बोली जा सकती है, प्रो सिस्टम बोली जा सकती है, या फिर जो स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करता है, अनलाइक लेफ्ट जो चेंज ओरिएंटेड होता है, प्रो लेबर होता है। इट्स अ आइडियोलॉजिकल ट्रेडिशन विद इन कंजर्वेटिज्म दैट एडवांसेस द ब्लेंड ऑफ मार्केट, इंडिविजुअल एंड द स्टेट। इन तीनों का एक मिक्सचर के रूप के अंदर दे प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजी। ऑब्वियसली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिक्सचर होने के कारण डिफरेंसेस बहुत होंगे और ये ज्यादा से ज्यादा यूटोपियन दिखाई देगा आपको। द न्यू राइट आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज,
इनका अपना अलग है, इनका अपना अलग स्टैंड है और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में है। एक है नियो लिबरलिज्म जो फिर न्यू राइट की आइडियोलॉजी है, एक है नियो कंजर्वेटिज्म जो अगेन न्यू राइट के अंदर ही आएगा। तो कभी भी ये वर्ड अगर आप समझो तो समझ लेना ये न्यू राइट से कनेक्टेड है, आइडियोलॉजीज या फिलोसॉफिकल सिस्टम्स। इससे पहले जस्ट ए स्मॉल इंफॉर्मेशन, आवर सितंबर बैच ऑफ सोशियोलॉजी इज गोइंग टू स्टार्ट। If you're interested and if your optional is sociology and you really want to make a difference to your sociological preparations, then you can definitely consider this. And yes, if any demo classes which you want to know, obviously there are sociology in 10-minute series जहाँ पे 60 episodes मैंने बनाए हैं। sociology paper 1 बहुत हद तक उसमें covered है, at least power and politics तक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आधा वहाँ तक। तो you can just have a look कि किस तरीके से हम क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। Use the code DIVLIVE or any other code which you have to get the maximum possible discount which is for your good। नियो लिबरलिज्म, तो दो थॉट थे न्यू राइट में, नियो लिबरलिज्म, नियो कंजर्वेटिज्म। पहला सेंट्रल पिलर्स नियो लिबरलिज्म का ऑब्वियसली मार्केट 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 इंडिविजुअल। मार्केट को जो इंपॉर्टेंस देंगे, आंख बंद करके वो इंडिविजुअल को सबसे ज्यादा प्राइमरी इंपॉर्टेंस देंगे, बिकॉज ये फ्री हैंड चाहते हैं मार्केट का और इंडिविजुअल अपने हिसाब से चीजें कर सके। अब देखो बोलते क्या है, प्रिंसिपल गोल है रोल बैक ऑफ स्टेट, क्योंकि मार्केट को जो इंपॉर्टेंस देगा वो स्टेट के रोल बैक को कहीं ना कहीं डिस्कस करेगा। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट करना चाहो तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक चॉइस अप्रोच, बहुत सारे ऑफेंट एस्पेक्ट्स आते हैं। एज पर इट अनरेगुलेटेड मार्केट वुड डिलीवर एफिशिएंसी, ग्रोथ एंड वाइड स्प्रेड प्रॉस्पेरिटी। मतलब ये मानते हैं कि मार्केट अगर रेगुलेटेड नहीं होगा बाय स्टेट तो कहीं ना कहीं ज्यादा एफिशिएंट रहेगी चीजें, मतलब जो जितना प्रोडक्टिव है उतना उसको प्रॉफिट मिलेगा, उतना उसकी कहीं ना कहीं यूटिलिटी रहेगी, एंड ही विल एबल टू टेक द डिसीजंस विदाउट लुकिंग इनटू के गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि नहीं करेगी। एक छोटा सा एग्जांपल देखें तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अनरेगुलेटेड मार्केट जब होते हैं तो मेनी पीपल वुड लार्जली टेक दोज एक्शंस, दे वुड बी रेडी टू टेक रिस्क इन ऑर्डर टू गेन बेटर प्रॉफिट। बट आप बैठ के 2 मिनट ये सोचो, क्या अनरेगुलेटेड मार्केट ठीक से चल पाएंगे? क्योंकि ये यूटोपिया है। एक अच्छे सिनेरियो के अंदर, एक परफेक्ट सोसाइटी के अंदर शायद अनरेगुलेटेड मार्केट काम करे, जब हम देखें, अब अंडरस्टैंडिंग हो हमारी ये लॉक जैसी कि ह्यूमंस आर अल्ट्रुइस्टिक, फिलोसोफर किंग जैसे जो प्लेटो बोलते हैं। लेकिन सोसाइटी के अंदर अल्ट्रुइज्म नहीं है, हॉब्सियन थियरी ज्यादा है, जहां पे ब्रूटिश है ह्यूमंस, सेल्फिश है ह्यूमंस। हम देखते हैं कि लोग अपने हित के लिए ज्यादा बेनिफिट ले लेते हैं, इवन एट द एक्सप्लॉयटेशन और एट द कॉस्ट ऑफ द लार्जर सोसाइटी। क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जहां पे अनरेगुलेटेड मार्केट किस तरीके से हैम्पर कर रहे हैं। रिसेंट टाइम के अंदर मुझे लगता है इस मेंस में इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, जो ये ऑनलाइन गेमिंग है या गैम्बलिंग टाइप के या बेटिंग टाइप के सिस्टम्स है, अगर अनरेगुलेटेड कर दिया गया तो पूरा का पूरा यूथ डेमोग्राफिक डिविडेंड से डिजास्टर की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि शॉर्टकट खोजने लगेंगे। एज पर इट डेड हैंड ऑफ द स्टेट डिस्करेजेस क्रिएटिविटी, कि स्टेट रेगुलेट करके क्रिएटिविटी डिस्करेज करता है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, कार्टेलाइजेशन नहीं, मोनोपोलाइजेशन नहीं, ये रेगुलेशन है, ये पेटेंट है, ये है, वो है। इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। एज पर नियोलिबरल गवर्नमेंट, हाउएवर वेल इंटेंशन, चाहे कितना भी अच्छा इंटेंशन हो गवर्नमेंट का, इनवेरिएबली हैज अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर्स। कहीं ना कहीं रेगुलेट करके आप शायद फुल पोटेंशियल नहीं यूज कर रहे हो, शायद अपना जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी जो बोलता है। इट बिलीव्स इन द वैल्यूज ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड एंटी वेलफेयरिज्म। एंटी वेलफेयरिज्म यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं जो सब्सिडीज है वो ओपीएम जैसे होती है, लोगों को नशे में रखती है, डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। इसी नियो लिबरलिज्म में जो सेकंड एस्पेक्ट है लिबरल न्यू लेफ्ट वाला, जो हमने इससे पहले नियो कंजर्वेटिज्म देखा और अब नियो लिबरल देख रहे हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, नैनी स्टेट इज सीन टू ब्रीड अ कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी। तो ये कॉमन स्ट्रैंड है सारे न्यू राइट के अंदर, एंटी स्टेट के एस्पेक्ट पे जाएंगे। हेंस इट प्रीचेस रग्ड इंडिविजुअलिज्म, एब्सोल्यूट फॉर्म का इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए। और यहीं पे जो कंजर्वेटिव वाला जो पार्ट है वो क्लियरली इंडिविजुअलिज्म पे स्ट्रेस नहीं करता है, ट्रेडिशंस पे स्ट्रेस करता है। तो नियो लिबरल जो है, सॉरी नियो लिबरल जो एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं ये कॉमन चीजें रखती है। इस नियो लिबरल का पहला अंडरस्टैंडिंग लिबरल न्यू लेफ्ट न्यू राइट में मिलता है, सेकंड कंजर्वेटिव न्यू राइट में मिलता है। अब कंजर्वेटिव न्यू राइट ट्रेडिशंस के ऊपर स्ट्रेस करती है और लिबरल न्यू राइट जो है इंडिविजुअलिज्म पे स्ट्रेस करता है। फोकस रिटर्न टू ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, दोज लिंक टू रिलीजन एंड नेशन। Shared value and common culture are believed to foster social cohesion. They are against any cult of self, जो कहीं ना कहीं अब लिबरल राइट के अंदर आप देखते हो। They have tendency to view multicultural and multi-religious societies with concerns as they are conflict-ridden and are therefore inherently unstable. ये multicultural और multicultural society के अगेंस्ट में चलता है कंजर्वेटिव न्यू राइट जो है।
अब द आइडियाज इश्यूज क्या आती है न्यू राइट्स के अंदर, इनके जो आइडियाज है जैसे मैंने बोला यूटोपियन है, कहीं ना कहीं आज शायद ये एब्सोल्यूट लेवल पे रेलेवेंट नहीं होती है. व्हेन लिबरल्स फेवर इंडिविजुअलिज्म, कंजर्वेटिव्स आर फोकसिंग ऑन स्टेट, ट्रेडिशंस, रिलीजन, कल्चर. अब ये विद इन न्यू राइट के अंदर ही इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, इसीलिए कभी भी ये न्यू राइट एक उस लेवल पे प्रीच की जा सकती है, प्रैक्टिस नहीं की जा सकती है. देयरफॉर इस तरीके से अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना है, स्पेसिफिकली सोशियोलॉजी, ऑल्दो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो एक जनरली सारी ह्यूमैनिटीज में आते हैं. यू कैन जॉइन द बैच. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.